मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 21 जुलाई सन 2021 और दिन है बुधवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कोविड-19 नामक बीमारी के जितने भी बचाव के उपाय हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप सभी लोग अपने ऊपर लागू कीजिए और सुरक्षित रखिए। एक और आपसे प्रार्थना है कि मेरे द्वारा जो श्रीमद्भागवत के छोटे छोटे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इनको अधिक से अधिक लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अभी तक की कथा में हम लोग सुन चुके थे कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को सुरक्षित कर दिया था, क्योंकि उसको अश्वत्थामा ने अग्न्यास्त्र फेंका था उसके ऊपर, ब्रह्मास्त्र भी जिसको कहते हैं, उससे उन्होंने उसकी सुरक्षा की थी और एक ऐसा सुरक्षा कवर उसके चारों ओर लगा दिया था कि उसके साथ कोई भी अब उसके पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा कुंती ने बहुत प्रकार से श्री कृष्ण से की प्रार्थना की थी, उनकी प्रशंसा की थी और उसके बाद युधिष्ठिर को शौक हो गया था कि साहब मैं सब लोगों का मैं पापी हूँ मैं तो भगवान ने उनको भी अच्छी प्रकार से समझा के सबको शांत कर लिया था। इसके बाद आज हम जो कथा कहने जा रहे हैं उसमें हम आज बताएंगे कि भीष्म पितामह ने किस प्रकार से अपने प्राण त्यागे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे कार्यक्रम शुरू होता है। सूजी ने बताया कि राजा युधिष्ठिर प्रजा के कोप से भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अभी तो भीष्म पितामह शैय्या पर ही पड़े हुए हैं, अभी हम लोगों को उनके सामने चलना चाहिए। भगवान कृष्ण का रथ पे अपने आरूढ़ हुए और उसके पीछे अपने रत्न जड़ित रथों के ऊपर जितने भी पांडव थे, उनके बंधु बांधव थे, सभी लोग उसके ऊपर चढ़ के कुरुक्षेत्र की तरफ चले। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह शैय्या पर पड़े हुए हैं। उनका शरीर एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई देवता घायल होकर के ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा है। वहाँ का दृश्य अत्यंत मार्मिक हो गया, क्योंकि सब लोगों के क्रंदन करने लगे, रोने लगे और शोक मनाने लगे और दुखी हो गए। भीष्म पितामह को तो जैसा आप लोगों को पता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अभी तक जीवित थे। उन्होंने वो सारी परंपराओं को जानते थे। उन्हीं परंपराओं के तहत उन्होंने वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे सभी को प्रणाम किया। जब लोगों ने देखा कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, तो जितने भी देवता थे और ऋषि लोग थे, उसमें ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पर्वत, नारद, व्यास जी, परशुराम जी, बृहस्पति देवता और जितने भी नक्षत्र थे और जितने भी लोग आ सकते थे वहाँ पर सभी उपस्थित हो गए। भीष्म ने शैय्या पर पड़े हुए ही सबका सम्मान किया और भीष्म ने पांडवों से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि मुझे इस बात का बहुत शौक है कि तुम लोग बराबर धर्म पे चलते रहे, तुम्हारा साथ ब्राह्मणों का रहा और तुम लोग ब्राह्मणों के ऊपर बराबर तुम्हारा प्रेम रहा, और जो विश्व का नायक है, जो ईश्वर है, वो भी तुम्हारे साथ थे कृष्ण के रूप में। लेकिन इसके बावजूद तुमको जो थे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। लेकिन जो काल की गति है वो तो होकर के ही रहेगी। ये तो खुद केशव जानते हैं। केशव भी कोने में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ केशव वहाँ मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम केशव भी है। जो कुछ उन्होंने चाहा है वही हुआ है। वो उन्होंने कहा ये तो साक्षात ब्रह्म है और इन्होंने यदुवंश में जन्म लेकर अपनी सभी लीलाएं की हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि जब तक मैं अपने प्राण न त्याग दूं, आप कृपया यहीं पर बने रहिएगा। इसके पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और चूँकि भीष्म पितामह ने एक लंबा समय इस दुनिया में बिताया था, तो उनको राजतंत्र, धर्म, वैराग्य, दान, धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और काम, क्रोध, मद आदि सभी मर्मों का उनको ज्ञान था। ये सारी चीज़ें उन्होंने युधिष्ठिर को
उदाहरण के साथ साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने युधिष्ठिर को उदाहरण के साथ समझाई। खैर युधिष्ठिर ने सबको समझा। फिर उसके बाद उसी समय सब सारा कार्यक्रम चल रहा था, बातचीत चल रही थी। उसी समय उत्तरायण का समय आ गया। सर्दी के दिनों में जो सूर्य भगवान होते हैं वो दक्षिणायन होते हैं, दक्षिण की ओर झुके होते हैं, और एक जब नक्षत्र आता है तो उस उत्तरायण नक्षत्र में वो उत्तर की तरफ मुड़ते हैं। तो कहा जाता है कि वो बहुत ही पुण्य नक्षत्र होता है और उसमें जिसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। ये बातें वो अभी समझा ही रहे थे कि तभी उत्तरायण का समय आ गया। तब भीष्म ने अपना पूरा मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया और कहा कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ इसलिए आपकी महानता का, क्योंकि आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। उन्होंने सिर्फ मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। भगवान कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन का रथ चलाऊंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि केशव मैं आपका अस्त्र जरूर उठवाऊंगा। केशव को भी मालूम था कि ये बात असंभव है, मेरे चाहते ये संभव नहीं है, लेकिन वो भीष्म पितामह का सम्मान था और भीष्म पितामह का आदर करते हुए उन्हें अपने उस प्रतिज्ञा को एक जगह तोड़ दिया था। और वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो उठे थे कि अपना सुदर्शन चक्र ले करके कौरवों की सेनाओं का नाश करने के लिए दौड़ पड़े थे। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि भगवान मैंने तो सिर्फ इतना जो घनघोर युद्ध आज किया है सिर्फ इसलिए किया है कि सिर्फ मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दूं और आप इसको कोई ना कोई अस्त्र लेकर के आप उतर आए। इसके बाद तो अब बात मेरी पूरी हो गई है। इसके पश्चात भीष्म ने उनको अपने हृदय में बसाया और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनका प्राणांत हो गया और वो इस संसार से चले गए। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने अपने पितामह का संस्कार किया। जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्र हुए थे वो लोग सब भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान कृष्ण भी फिर पांडवों के साथ हस्तिनापुर आ गए। वहाँ उन्होंने अपने युधिष्ठिर के चाचा और चाची धृतराष्ट्र और कुंती को भी ढाढ़स बनाया, क्योंकि वो लोग भी बहुत दुखी थे। सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, अकेले रह गए थे, इसलिए उन्होंने उनको भी ढाढ़स बनाया। अब हम आज की कथा को इसी जगह विराम दे देते हैं और इसके बाद कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि श्री कृष्ण का द्वारिका गमन की कथा कल कहेंगे। और अंत में एक बार मैं फिर और कहूँगा कि कोरोना महामारी से बचाव ही समझदारी है। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने विचारों से, अपनी गलतियों से सबक लें और आगे और कोई बड़ा नुकसान प्रत्येक परिवार या कोई भी परिवार जो है यहाँ पर न उठाए। हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के अंत में हम ये दो शब्द कह के श्री हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद हरि के नाम का संकीर्तन आप लोग कर सकते हैं, आधे घंटे तक करें, अकेले करें, जैसे भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।